नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्स प्लैनेट से है, जिसका कलर रेड है। आज का शब्द है धर्म। अक्सर हम सभी लोग अपने व्यवहारिक जीवन में बातों बातों में धर्म शब्द का चर्चा करना नहीं भूलते। हमारे बुजुर्ग हों, हमारे बड़े हों या हमारे बराबरी के हों, अरे भाई तुम ये गिलास पानी दे दोगे तो तुम्हें बड़ा धर्म होगा। तुम ये मुझे जाना था वहाँ, तुम मेरी जगह पर चले जाओगे तो बड़ा धर्म होगा। इस तरह से करेंगे तो बड़ा धर्म होगा, बड़े पुण्य के भागी होंगे आप। मतलब प्रत्येक चीज़ों में धर्म शब्द को इस्तेमाल किया जाता है और दिन भर हम सुनते हैं। जब सब कुछ धर्म ही है तो ये धर्म का अर्थ है क्या? सभी लोग बोलते हैं धर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। अरे तो धर्म करना चाहिए तो धर्म का अर्थ है क्या? धर्म के अर्थ को समझना है। और जब धर्म के अर्थ को आप समझ जाएंगे तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे। धर्म का मतलब है धारण करना। जो चीजें आप अपने अंदर धारण किए हुए हैं वही तो धर्म है। जो चीजें हम अपने जीवन निर्वाह के लिए ये प्रकृति ने हमें दिए हैं, जो चीजें हम धारण कर रखे हैं वही धर्म है। जिस चीजों को हम धारण नहीं करते वो धर्म नहीं है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि ये धारण क्या करना। धारण क्या करना? धारण ये जो हमारा 5 तत्वों से जो शरीर बना हुआ है, जो हमारे अंदर ये 5 तत्व हैं, ये तो 5 तत्व हम धारण किए हुए हैं। तब एक मनुष्य की जोनी में, मनुष्य के रूप में हम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये धारण करना, ये धर्म हो गया। और धर्म मतलब सही नीतियों पे, सही वचनों पे चलना ही तो धर्म है। जो इन सारी चीज़ों को आप धारण कर लेंगे तो आप धार्मिक हो जाएंगे, आप धार्मिक हैं। और जो अनीतियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उसको भी आपने धारण कर लिया तो वो अधर्म है। स्वतः परमात्मा ने हमारे जन्म के साथ ही ये 5 तत्व हमारे अंदर स्वतः धारण कर चुके हैं। जो जीव रूपी ईश्वर हमारे अंदर वास करते हैं वह स्वतः 5 तत्वों को धारण किए हुए हैं। 5 तत्वों को धारण किए हुए हैं और इस 5 तत्वों को विखंडित करने के लिए 100 तत्वें आ जाती हैं। 100 बुराई की तत्वें आ जाती हैं। इसमें कृष्ण, भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन का मतलब होता है अर्ज करना, आग्रह करना, पूछना। अर्जुन का मतलब आत्मा, भगवान कृष्ण का मतलब बुद्धि। तो आत्मा और बुद्धि का संवाद मैं आपको बताता हूं, तब धर्म को आप ढंग से समझ पाएंगे। आत्मा बुद्धि से पूछता है, अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब आप समझते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का क्या मतलब होता है। धर्म क्षेत्र, इस धर्म की दुनिया में जो आप 5 तत्वों को धारण किए हैं, तभी तो आप जीवंत हैं, तभी तो आप लाइव हैं, तभी तो आप दिखते हैं। तो ये 5 तत्वों को धारण किए हुए हैं, ये धर्म हुआ। तो ये धर्म हुआ तो इसकी दुनिया मतलब धर्म की दुनिया में कुरुक्षेत्र का मतलब किसी जगह विशेष से नहीं है। यहाँ कुरुक्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र से है। तो इस धर्म की दुनिया में आपका कर्म क्षेत्र कहाँ है, आपका कर्म क्या है, इसकी चर्चा, इसका संवाद भगवान कृष्ण और अर्जुन मतलब बुद्धि और आत्मा के बीच संवाद होता है। वही पूरे गीता का उपदेश है। इसको समझना है, इस पर ध्यान देना है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। आप जो हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, वैसा ही आप उपस्थित हो जाएं, वैसा ही आप दिखने लगें। यही आपकी खूबसूरती है। जब वैसे आप दिखने लगेंगे तो जितनी भी विकृतियां हैं, जितने भी अधार्मिक कार्य हैं, सब आपसे विदा होती चली जाएंगी। कौन कहता है कि आप
बुरी आदतों को छोड़ो। कौन कहता है कि कुछ करो, कुछ मत करो, कुछ मत छोड़ो, सब कुछ पकड़े रहो, लेकिन ध्यान रखो तुम्हें करना क्या है। तो तुम करो यही कि अपने आप को सिर्फ अपने आप से सवाल करो, अपने भीतर जाओ, अपने भीतर के गुरु से, वही सबसे बड़े सदगुरु हैं, उनसे पूछो, तुम्हें प्रत्येक पल जवाब मिलेगा कि सत्य क्या है। आत्मा पूछती है, अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे केशव, इस धर्म की दुनिया में हमारा कर्म क्या होना चाहिए। मतलब आत्मा पूछता है बुद्धि से, किस धर्म की दुनिया में जहां इतने 100 तरीके के मन बहकाने वाले, विचलित करने वाले मुझे घिरे हुए हैं समूहों से, और मैं किस मार्ग पर चलूं, किस रास्ते निकलूं, कैसे मैं जाऊं, मेरा कर्म क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 100 तुम्हारे अपने नहीं हैं, ये कौरव हैं, वो 100 हैं। 100 कौरवों की बात मैंने कही, ये यथार्थ है प्रतीक के रूप में। ये 100 बुराइयां ही तो कौरव हैं, और 5 तत्व जो आपने धारण किए हैं वही तो अच्छाइयां, वही तो पांडव हैं। तो यहाँ मरने मारने की बात कहाँ से आ गई। आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन बुराइयों को मारना है। आप 100 बुराइयों को मार देते हैं, मतलब 100 बुराइयों की त्याग कर देते हैं, तो फिर आपका ये पंचतत्व रूपी शरीर ऊर्जावान, प्रतिभावान और सफलता के चरम चूमने लगती है। आपको कभी किसी का देखा देखी नहीं करना है, नकल नहीं करना है। आपको पढ़ना, आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पढ़े लिखे हैं तो और अच्छी बात है। आप गरीब हैं, किसी जात से हैं, किस समुदाय से हैं, ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि आप हैं क्या। अभी तक आपने विचार ही नहीं किया कि मैं हूं क्या, मैं हूं कौन, मेरा यहाँ होना क्या महत्व रखता है, मेरा जन्म क्यों हुआ। कुछ सवालें हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए, तब आप धर्म को समझ पाएंगे। और जब आप धर्म को समझ गए तो कर्म आपसे अछूता नहीं रह जाएगा, फिर तो आपकी जय जय तय है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।